रानी परी अपनी बहन को बचाने के लिए बालेश्वर के डरावने जंगल में जड़ी बूटियों की तलाश में निकली थी। ये जंगल केवल खतरनाक ही नहीं था, बल्कि ऐसा स्थान था जहां जादुई शक्तियां भी असफल हो जाती थीं। जंगल के अंदर अदृश्य जीव जंतु और आधुनिक अज्ञात शक्तियां छिपी हुई थीं। रानी परी सोच में डूबी थी। क्या मेरी बहन की जान बचाने के लिए जड़ी बूटियां यहां मिल पाएंगी? मुझे तो इस जंगल में आए हुए न जाने कितना समय हो गया है। मेरी जादुई शक्तियां भी विफल हो रही हैं। जंगल घना होता जा रहा था। अचानक अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। पेड़ हिलने लगे और रानी परी ने देखा कि बाघों का झुंड उसकी ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये साधारण बाघ नहीं थे। उनकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी और उनके शरीर पर चमचमाती धातु की परतें थीं। रानी परी जान गई कि इनसे बच पाना असंभव है। उसने आंखें बंद कर लीं और अपने अंत की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही बाघों ने छलांग लगाई, एक तेज गड़गड़ाहट हुई। किसी ने बाघों को हवा में उछाल दिया। जब रानी परी ने आंखें खोलीं तो देखा कि एक योद्धा, अजीब सा लेकिन असीम ताकतवर, उन बाघों को मच्छरों की तरह मारकर भगा रहा था। रानी परी ने चकित होकर पूछा, तुम कौन हो? इतनी ताकत कैसे है तुम्हारे पास? योद्धा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरा नाम आरभ्य है। मैं बस यहाँ जंगल देखने आया था। आरभ्य ने अपने बारे में बताया कि वह रूपमती की खदानों में पला बड़ा है। एक चील ने उसे वहां गिरा दिया था। उसने कोयला खाकर ही जीवन व्यतीत किया और उसकी त्वचा और शरीर इतने कठोर हो गए कि कोई भी हमला उस पर असर नहीं कर सकता। रानी परी ने उसे धन्यवाद दिया और अपने राज्य का सेनापति बनने का प्रस्ताव दिया। आरभ्य पहले तो चुप रहा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। रानी परी ने हैरानी से पूछा, शर्त? कैसी शर्त? आरभ्य ने गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपकी मदद करता हूं। जड़ी बूटियों की तलाश में आरभ्य और रानी परी ने सफर शुरू किया। लेकिन उनके रास्ते में असामान्य घटनाएं घटने लगीं। रास्ते में पेड़ अपने आप गिरने लगे। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती। एक बार जब आरभ्य ने झरने से पानी पीने की कोशिश की तो झरना अचानक खून जैसा लाल हो गया। रानी परी को लगने लगा कि इस जंगल में कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है।